क्या होता है एक्सिस मॉडिफायर। अब देखो एक्सिस मॉडिफायर हम देखा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के बारे में कौन जानता है? कोई जानता है इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में? क्या किस सर? इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में? इनहेरिटेंस वह होता है किसी की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। किसी की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। जी। जैसे फादर की बेटे पे, बेटे की फादर। ओके। इनहेरिट करना। इनहेरिट करना है। ठीक है, हम बात करते हैं ना इनहेरिटेंस की, है ना। इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में? ठीक है, ये काफ़ी यूजफुल टॉपिक है जो आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग में यूज होगा ना। अब तो इनहेरिटेंस क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं ना। काफ़ी आसान टॉपिक है ये, है ना। नाम इसका बड़ा है लेकिन आसान बहुत है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं एक क्लास बना रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ और इस क्लास का नाम मैंने रख दिया यहाँ पर क्लास ए। एक क्लास है और उसके पास यहाँ पर क्या है, एक मेथड मैं बना देता हूँ। उस मेथड का नाम है ऐड। मतलब एडिशन वाला मेथड है ये क्लास ए के पास। ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या काम करा, एक क्लास बी बनाई। और क्लास बी ने क्या काम करा, एडिशन भी बनाया और उसने एक सब्ट्रैक्शन वाला भी बना लिया। ठीक है, इसने सब्ट्रैक्शन वाला बना लिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरी एक क्लास बनी, उसका नाम रख लेता हूँ सी। इसने एडिशन भी बना लिया, इसने सब्ट्रैक्शन बना लिया और इसने एक और बना लिया वॉइड, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या है। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर क्लास ए के पास एक मेथड है एडिशन वाला और क्लास बी के पास भी क्या है, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी है। और क्लास सी के पास क्या है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन भी है। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर जब ये क्लास ए के पास एक एडिशन वाला मेथड्स है तो क्लास बी ने क्यों बनाया? रिपीटेशन हो रहा है सर। सर ये ऑलरेडी जब क्लास बी के पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो क्लास सी ने क्यों बनाया? क्या हो रहा है मेरे कोड में? सर मेरे कोड में हो रहा है रिपीटिशन, है ना। मेरा कोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी ये जो प्रॉपर्टी है या ये मेंबर्स हैं ये ऑलरेडी किसी और क्लास के पास जब है तो मैं इनसे यूज कर सकता हूँ। ये मान के चलो कि सर यहाँ पर क्या है, ये पेरेंट है और पेरेंट के पास ऑलरेडी कार है। तो बेटा कार, कार क्यों ले रहा है बेटा कार? एक काम कर कुछ और ले ले। यस है ना। हमारा रिपीटिशन तो हो रहा है, स्पेस हमारा घिर रहा है। यस है ना। तो यहाँ पर भी सिचुएशन ये चलेगी अगर किसी क्लास के पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है तो कोई भी दूसरी क्लास उस प्रॉपर्टी को क्या ना करे, अपना आप क्रिएट ना करे, उससे दूसरे से मांग ले ना, यूज कर ले। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। जहां पर एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी का क्या करती है, यूज करती है ना, या इनहेरिट करती है। तो उस वाले कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा सर रिपीटिशन जो है ना वो हमारा कम हो जाएगा। जैसे क्लास ए है, अब यहाँ पर बी को रिक्वायरमेंट पड़ रही है किसकी, एडिशन की। तो बी एडिशन क्या ना करें, अपना आप यहाँ पर क्रिएट ना करें, वो किसकी प्रॉपर्टी यूज कर ले, क्लास ए की। तो क्लास ए की प्रॉपर्टी को मुझे क्या करना है, इनहेरिट करना है। किसे इनहेरिट करना है, क्लास बी को। तो ये क्या काम करिए, कीवर्ड यूज करिए, उसका नाम है एक्सटेंड ए। तो एक्सटेंड ए का मतलब क्या है, ए की जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, जितना भी कुछ होगा, अब उसे कौन यूज कर सकता है, क्लास बी। अब यहाँ पर इस क्लास सी के पास चलते हैं। अब क्लास सी से ही बोलेंगे भाई तुम्हें ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सारा ऑलरेडी बी के पास आ चुका है। तो अब एक काम करो, तुम किसकी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड कर लो, तुम एक्सटेंड कर लो बी की। तो यहाँ पर देखो इस कोड में रिपीटेशन कम हुआ कि नहीं हुआ? यस है नो। अब सब अपना काम करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर से एडिशन कराना हो कर लेगा, अगर से एडिशन भी कराना हो, सब्ट्रैक्शन भी कराना हो, मल्टीप्लिकेशन भी कराना है, कर लेगा। क्यों?
क्योंकि सर इसने क्लास बी की प्रॉपर्टी क्या कर रखी है, यूज कर रखी है। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस, जहां पर एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को क्या कर रही है, यूज कर रही है या इनहेरिट कर रही है। यहाँ इनहेरिट। पर बताओ किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? रोहित, राम कुमार, राहुल, प्रिया, अमन, अमित। नो सर। ओके। नो सर। रिपीटिशन को कम करने के लिए ना, तो हमने किसका यूज करा, हमने यूज करा इनहेरिटेंस का। अब सर क्लास ए की प्रॉपर्टी कौन यूज कर रहा है, क्लास बी। तो जो यूज कर रहा है उसे तो हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास। क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। और जिसकी यूज कर रहा है उसे हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी पेरेंट क्लास है। और ये बी कैसी होगी सर, ये बी मेरी कैसी क्लास है, ये सर मेरी चाइल्ड क्लास है। जो यूज करता है उसे क्या बोलते हैं, चाइल्ड क्लास। अब कोई मुझे बताएगा सी का पेरेंट कौन है, सी का पेरेंट कौन है? हम्म। तो एक सेकंड। हाँ, अब मुझे बताओ सी जो है, ठीक है ना, सी का पेरेंट कौन है, बताओ सी का पेरेंट कौन है? बी। बी। सी का पेरेंट है सर बी, क्योंकि सी ने जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रखी है, किसकी कर रखी है, वो कर रखी है सर बी। ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। सर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर इसके इनहेरिटेंस के कुछ टाइप होते हैं। जैसे एक टाइप है इसका, वो है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं, फिर इसके प्रैक्टिकल पाएंगे। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है, मैंने बनाई एक क्लास ए नाम की, और इसके पास मैंने दो प्रॉपर्टी है, इसके पास एक M1 है और एक है इसके पास कौन सी, वॉइड M2। एक M1 है और एक M2 है। मैंने एक और क्लास बनाई बी, ये एक्सटेंड कर रही है किसकी प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंड कर रही है ठीक किसकी है। प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंड कर रही है क्लास ए की प्रॉपर्टी। और यहाँ पर क्या है, इसके पास भी अपने खुद के मेथड्स हैं। M3 रिपीट तो नहीं करेगा क्योंकि, और वॉइड M4। सर इसमें कितने पेरेंट और कितने चाइल्ड है, कोई बताएगा? इसमें कितने पेरेंट हैं और कितने चाइल्ड हैं? एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है। एक पेरेंट और एक चाइल्ड है। तो सर जिसमें वन पेरेंट और वन चाइल्ड होता है उसे हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पर क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, D1 असाइन न्यू, और मैंने यहाँ पर लिखा बी। तो मुझे एक चीज बता सकते हो, ये क्लास जो बी है किस किस को कॉल कर सकती है? एक को। हम्म। एक को करेंगे। नहीं नहीं, ए के साथ साथ और किसको कॉल करेगी बताओ? अगर मैं ओनली। क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो किस किस को कॉल कर सकता है ये? और भी दोनों। ए और बी मतलब, ये एक्सटेंड कर रही है ना, इनहेरिट कर रही है ना ये सर प्रॉपर्टी एक ही को। ये सर M1 को भी कॉल करेगा, ये M2 को भी कॉल करेगा, ये M3 को भी कॉल करेगा, और ये M4 को भी कॉल करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ पहले मुझे आप लोग। जी। यस जी। या नो? ओके। अगर मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो किस किस को कॉल करेगा बताओ? M1 M2 पे। अगर मैं M1 और M2। केवल M1 और M2 को कॉल करेगा। यस या नो, ये बात समझ में आ रही है? यस या नो? कि सर अगर मैं क्लास बी को अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो सर ये M1 को भी कॉल करेगा, M2 को भी करेगा, M3 को भी करेगा, M4 को भी करेगा। और सर अगर मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो सर ये केवल कॉल करेगा किसे, केवल M1 को और कॉमा M2 को। अब मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। मैंने क्या काम करा, मैं गया अपने क्लिप से। आपको क्या काम करना, पहले एक क्लास बनानी है, पैकेज के अंदर ही क्लास बनाते हो। तो आप न्यू पे गए, आपने एक क्लास बनाई, ठीक है ना। इस क्लास का नाम पेरेंट रख लो, ठीक है ना, पेरेंट क्लास, पेरेंट मत रखो आप इसका नाम, इनहेरिट। A1 रख लो, है ना, A1 ने, आप इसका नाम रख लो D रख लो, है ना। एक D क्लास मैंने बना दी।
ये मेरी एक क्लास है, ठीक है। और मैंने क्या काम करा, इसके अंदर कुछ मेथड्स बना लेता हूँ ना। आपने लिखा void m1 सिस्टम डॉट आउट में मैंने क्या काम करा, इसमें प्रिंट करा दिया m1। और ऐसे एक और मेथड्स बना लेता हूँ, कॉपी m2, यह बना लिया मैंने m2, ठीक है। सर ये डी क्लास के पास क्या है, दो प्रॉपर्टी है, एक m1 और एक m2। यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, एक और मैं क्लास बना रहा हूँ, नई क्लास बनेगी। जैसे मैं बना रहा हूँ, एक और नई क्लास बनाओ, उसका नाम रख लो ई। अब इस ई क्लास के पास भी सर दो प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी, एक हो जाएगी m3 और एक हो जाएगी कौन सी m4। एक हो जाएगी m3, m3, ठीक है। और यहाँ पे हो गया m4, क्या हो गया m4। अब सर मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो क्लास ई है, अभी मैं इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैन मेथड्स के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ई का, D1 असाइन न्यू, और मैंने यहाँ पर लिखा ई। तो सर अभी किस किस को कॉल करेगा ये, किसे कॉल करेगा ये, M3 और एम थ्री M4। एम फोर m3 m4 को, क्योंकि अभी इसने डी क्लास की प्रॉपर्टी एक्सटेंड नहीं करी। तो एक्सटेंड अगर करना चाहेगा तो कैसा एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड किस है, डी। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर पहले देखो मैं इसे हटा देता हूँ पहले ये, और मैं इससे बोल रहा हूँ कि भाई D1 कॉल कर m1, देखो नहीं कर पा रहा है m1, केवल किसे कह रहा है कि m3 को कर सकते हो और m4 को कर सकते हो। लेकिन जैसे इसने एक्सटेंड कर लिया डी को, अब देखो किस किस को कॉल कर सकता है ये, m1 को भी, m2 को भी, m3 को भी और m4 को भी, यस या नो। अभी क्या कर सकता है, ये सबको कॉल कर सकता है, ये देखो m2 को भी कॉल करेगा ये, D1 डॉट m3 को भी कॉल करेगा, और यहाँ पर क्या करेगा, D1 डॉट m4 को भी क्या करेगा, कॉल करेगा। तो सर ये था आपका सिंगल इनहेरिटेंस। ये क्या है, ये है सिंगल इनहेरिटेंस जिसमें वन पेरेंट और वन चाइल्ड है ना, एक ही पेरेंट होता है और एक ही चाइल्ड होता है। चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें सर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल नहीं बोल रहा हूँ मैं, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या काम करा, अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या कहता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्लास ए बनाई, क्लास ए के बाद फिर मैं क्लास बी बनाई, क्लास बी ने प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली क्लास ए की। फिर मैंने क्या काम करा, यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ मैं सी, और सी ने क्या काम करा, एक्सटेंड कर ली प्रॉपर्टी किसकी, बी की, है ना। और इसके पास भी कुछ मेथड्स हैं, void m5, ठीक है। और इसके पास क्या है, void m6, ये वाले। अब मैंने एक और क्लास बनाई, उसका नाम रखा डी, इसने एक्सटेंड कर लिया किसे, सी। सी को। और यहाँ पर क्या इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, m7, और एक प्रॉपर्टी है void में m8, क्या हो गया, m8, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब सर यहाँ पर ये एक चीज बताओ, इसमें कितने पेरेंट और कितने चाइल्ड हैं, 4 पेरेंट है, 4 पेरेंटों की एक चाइल्ड है। मतलब कि मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड है ना, यस या नो। इसमें मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड है कि नहीं है, ये बताओ कितने हैं। हाँ एक सेकंड म्यूट पर रखना है, कॉल है बस। मल्टी है।
इसमें क्या है सर, मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड है, मतलब क्लास ए की प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी। क्लास बी की कौन कर रहा है, क्लास सी। क्लास सी की कौन कर रहा है, क्लास डी। अगर मैं पूछे क्लास सी का चाइल्ड कौन है, बी। बताओ। डी। अगर मैं बोलूं कि भाई बी किसका पेरेंट है, सी का। किसका, बी किसका पेरेंट है, बी। भाई बी की प्रॉपर्टी ए कौन ए। इनहेरिट कर रहा है, बी का पेरेंट, बी किसकी प्रॉपर्टी, बी की प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट कर रहा है, सी कर रहा है ना। यस है नो। भाई क्लास ए की प्रॉपर्टी कौन इनहेरिट कर रहा, बी। बी की कौन कर रहा है, सी। यस है नो। सी की कौन कर रहा है, डी। यस है नो। ये जो यस क्लास सर। ए है, क्लास ए ओके पेरेंट ओके ओके, है हाँ ना, हाँ 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 हाँ। है ना, ये क्या है, ये क्लास है। तो बी किसका पेरेंट है, सर बी पेरेंट है सी का। यस है नो। तो सी इसमें का। एक लेवल बनता जा रहा है कि सर क्लास ए की बी करेगा, बी की सी करेगा, सी की कौन करेगा, डी करेगा, डी की कौन करेगा, ई करेगा, ई की कौन करेगा, एफ करेगा। तो एक लेवल बनता चला जा रहा है ना। इसमें मल्टीपल पेरेंट होगी, मल्टीपल क्या होगे, चाइल्ड होगी, जिसमें एक लेवल बनता जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें मल्टीपल पेरेंट होंगे, मल्टीपल क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। यस या नो। जैसे मुझे इसे मल्टी लेवल बनाना है, इसे क्या करना है, मल्टी लेवल बनाना है, तो क्या करूं, एक और क्लास बना लूं। भाई डी बनी हुई है, डी की प्रॉपर्टी किसने इनहेरिट करी, ई ने। अब मैं क्या काम करता हूँ, एक और क्लास बना लेता हूँ उसमें, उसका नाम रख लेता है एफ। ये जो एफ है किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा, बताओ, किसकी करेगा, ई की। ई की करेगा ना। यस है नो। इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, इसकी भी भाई अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर क्या है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ए कौन से, यहाँ पर हो गया M5, M5, और ये पर क्या हो गया, ये हो गया M6, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका M6। चलो ठीक है, अब मुझे एक चीज तो बताओ आप लोग, कि सर अगर मैं क्लास सी को ऑब्जेक्ट बनाऊं, अगर मैं क्लास सी को ऑब्जेक्ट बनाऊं तो किस किस को कॉल करेगा ये, किस किस को कॉल करेगा ये, M3 M4 ये M5 वन टू M6। थ्री फोर, M1 M2 M3 M4। M1 M2, है ना, M1 M3 M2 M4 M3 को भी करेगा, M4 को भी करेगा, M4। और किसको करेगा, 5 को भी करेगा ना, और 6 भी करेगा, अपने भाई अपने को भी सिक्स तो भी कॉल करेगा। करेगा। यस है जी ना, जी जी। है ना। ओके। अब मैं यहाँ पर अगर क्लास एफ को ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो किस किस को कॉल करेगा ये, किस किस की मेथड को कॉल करेगा, बताओ ये। M1 M2 M6 तक पूरे करेगा सर। एम सभी सिक्स को तक कॉल करेगा। सभी को कॉल करेगा ना। चेक कर ले एक बार, D1 डॉट, ये देखो ये दिखा रहा है ना ये, कि मैं क्लास डी वाले को भी कॉल करूँगा, ई वाले को भी कॉल करूँगा, और एफ वाले को भी कॉल करूँगा। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी एक, लेवल हाँ, इनहेरिटेंस। एक एक आता है, एक आता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक क्या आता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगा, कंफ्यूजन मत हो ना मल्टीपल और मल्टी लेवल में। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगा, यहाँ पर क्या है, मेरे पास क्या है, एक क्लास है ए, और एक क्लास है बी। बी क्लास ने ए को एक्सटेंड नहीं कर रखा, ये एक अलग क्लास है, और ये अलग क्लास है। अब ये जो क्लास कौन सी है, सी, इसने क्या काम करा, एक्सटेंड करा ए को भी, कॉमा लगा, एक्सटेंड करा किसे, बी को। कितनी क्लास को एक्सटेंड कर रहा है ये एक साथ, दो। दो क्लास को एक्सटेंड कर रहा है ना, दो की प्रॉपर्टी को एक साथ एक्सटेंड कर रहा है ना। इसे बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट अलाउ इन जावा। ये इंटरव्यू पूछा जाएगा, क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है जावा। मैं यहाँ पर ट्राई कर लेता हूँ, कि भाई मैं एक काम करता हूँ, इस डिस मेरी क्लास है, ई मेरी क्लास है, इससे बोलता हूँ तो एक्सटेंड मत कर,
मैं पहुंचा एफ के पास, और एफ ने क्या काम करा, यहां पर कर दिया भाई ई कोमा डी। एरर आ रही है ना। एक साथ दो क्लास को क्या नहीं करता, ये सपोर्ट नहीं करता। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि सर हम्म, जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता। हमने कौन सा पढ़ा, हमने पढ़ा कौन सा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जिसमें मल्टीपल पेरेंट थे और मल्टीपल क्या थे, चाइल्ड थे। ये बात समझ में आई? मल्टीपल किसे बोलेंगे, जहां पर दो क्लास को मैं एक साथ एक्सटेंड कर रहा हूं उसे मल्टीपल बोलेंगे, लेकिन जावा सपोर्ट नहीं करता। मल्टी लेवल क्या बोलेंगे, जिसमें एक क्लास किसी दूसरी क्लास की, दूसरी क्लास किसी तीसरी क्लास की, तीसरी क्लास किसी चौथी क्लास की, आपस में एक लेवल बनना है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मल्टी लेवल, है ना। ग्रैंडफादर, फादर, है ना, सन, उसके ये सब प्रॉपर्टी चलती है ये वाली, है ना, समझ रहे हो इस चीज को? ओके। यस। लेकिन सर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करेंगे, हम अचीव करेंगे, वो करेंगे सर इंटरफेस में। इंटरफेस क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब सर इसमें एक लास्ट आता है, कौन सा वाला, राइकर। वो है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब देखो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब सर यहाँ पर क्या है, वही बना लेते हैं जैसा था हमारा ये वाला, है ना। बहुत आसान है ये। और अब हम पढ़ रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस, इसका क्या यूज है इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्लास ए की प्रॉपर्टी किसने एक्सटेंड करी, बी है। बी ने। सी ने किसकी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करी, बी की। बी। मैंने एक ही करवा दिया, डी को भी बोला मैंने तू भी एक ही कर। अब मुझे इसमें बताओ कितने पेरेंट और कितने चाइल्ड है इसमें। इसमें कितने पेरेंट और कितने चाइल्ड हैं, 3 चाइल्ड 1 पेरेंट। मतलब कि सर मल्टीपल चाइल्ड और वन पेरेंट, है ना। वन पेरेंट एंड मल्टीपल चाइल्ड, तो ये टाइप्स कौन सा हुआ, जब अगर आपको एक चीज दिखाई दे रही है तो टाइप कौन सा हुआ ये हुआ आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या होंगे, मल्टीपल चाइल्ड होंगे, लेकिन उनका काम रहेगा वो किसकी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करेंगे, केवल किसके एक्सटेंड करेंगे, केवल वो एक्सटेंड करेंगे ए। ए। पेरेंट की, है ना, किसकी, पेरेंट की। तो जैसे मैंने क्या काम करा, मैंने डी है मेरे पेरेंट, मैं गया ई के पास, तो भाई एक्सटेंड कर ले किसकी प्रॉपर्टी, ए की, वो ए की नहीं डी की, ठीक है। मैं गया एफ के पास, भाई तो ये एक्सटेंड करना किसकी प्रॉपर्टी, केवल डी की, किसकी, डी की। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस या नो। जहां पर सर आपके क्या होंगे, जहां पर आपका सिंगल पेरेंट होगा और मल्टीपल चाइल्ड होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये देखो वन पेरेंट है और ये क्या है, ये सर इसके चाइल्ड है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सबसे ज्यादा यूज होगा, जिसमें एक ही पेरेंट होगा, मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल चाइल्ड होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्लियर है पॉइंट कि नहीं? जी जी जी। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इनहेरिटेंस का, किसका कॉन्सेप्ट है, ये इनहेरिटेंस का, और ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा सिलेनियम में। किसी को कोई डाउट हो तो उसमें क्लियर करो। हम्म, किसी को कोई डाउट हो तो क्लियर करो इस टॉपिक को, नहीं है ना। हम्म, अमन, अमित, रोहित, नहीं। रामकुमार जी, राहुल, प्रिया, किसी को कोई डाउट हो? ओ, नहीं, नहीं है ना। ओके, चलो ठीक है। ये है आपका इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसे कवर नहीं कर पाऊंगा 15 मिनट में, ठीक है ना। वो टॉपिक आपका है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, वो है आपका टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म, वो भी ओप्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो से मैं कल आपका शुरुआत करूँगा, ठीक है ना, ठीक है। ओके। ठीक है सर। ओके।